हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल में। और आज मैं अपनी यूज़फुल वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। तो सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो ये अगली ट्रिक आती है हमारी वैसलीन को लेकर। जब हम कोई काम कर निपटते हैं तो और हमारे हाथ गीले होते हैं, हम इन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वो ड्राई हो जाते हैं। तो आप थोड़ी सी वैसलीन लेकर अपने हाथों में ज़रूर से मलिएगा, आपके हाथ सॉफ्ट बने रहेंगे। बिंदी तो हम सभी अपने घर में लगाते हैं और कुछ पत्ते हमारे ऐसे होते हैं जिसमें 2 या 4 बिंदी रह जाती हैं और इन्हें हम नहीं लगाते हैं। तो हमें इनका यूज़ कैसे करना है, ये जो हमारे धागे होते हैं ना, जो इनका छोर होता है वो हमें मिल नहीं पाता है और हम परेशान हो जाते हैं। तो इससे हमारा जो समय होता है वो ख़राब जाता है। तो इस वजह से हम ये क्या करते हैं, कभी कभी रील भी हमारी खुलकर उलझ जाती हैं आपस में। तो जिससे ये सब ना हो तो हम इसके लिए जो ये बिंदी होती है, बिंदी उस छोर पर लगा देते हैं। तो इससे हमें छोर जल्दी से मिल जाएगा और हमारे समय की बचत। लोगों हम ये बिंदियाँ इस तरह से लगा देते हैं तो हमारी ये बेकार पड़ी हुई बिंदियों का यूज़ भी हो जाएगा और हमारी रील भी ख़राब होने से बचेगी। और सभी रीलों से मैंने कर दिया है, तो आप भी अपनी रील को ऐसे ही रखिएगा फ्रेंड्स। तो इसमें बहुत ही हमें फ़ायदा होने वाला है और हमें धागा जल्दी से मिलने वाला है। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब। मूंगफली को लेकर, ये जो मूंगफलियाँ होती हैं, छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, उसे मुंह में ही देने लगते हैं और उसे छीनने लगते हैं। तो उससे जो मूंगफली में कभी कभी ख़राब होती है तो वो मुंह में ही चली जाती है। तो हमें क्या करना है, अपने बच्चे को मूंगफली छील छील कर देनी है। और फ्रेंड्स, सर्दी के दिनों में तो हमारे जो हाथ हैं ना वो सून पड़ जाते हैं और इससे सही से काम नहीं हो पाता है। तो इसलिए हम ये जो चिमटी है कपड़े सुखाने की, तो इससे हम ये मदद ले रहे हैं और इनको मूंगफली को फोड़ फोड़ कर आसानी से हम छीलते जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, तो आप इसे ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। तो ये जो कपड़े सुखाने की जो क्लिप होती है, तो हम इससे मूंगफलियाँ आराम से छील सकते हैं। तो इसी तरीके से आप फ्रेंड्स मूंगफलियों को निकाल कर रखते जाइएगा और साफ़ करके आप इन्हें अपने बच्चों को दे दीजिएगा और वो आराम से सर्दी के दिनों में बैठे बैठे खाते रहेंगे। तो अब अगली ट्रिक आती है हमारे सिलेंडर को लेकर। जो ये सिलेंडर होता है, जब हम इसे खोलते हैं इसके डाट को, तो कभी कभी क्या होता है, डाट खुलकर नहीं देती है और ये टूट भी जाती है। तो हमें इस तरह से एक कांटे की मदद से इसे खोल लेना है और ये बहुत ही आसानी से खुल जाती है। और सिलेंडर जब आए तो उसे पानी डालकर इससे देखिएगा कि इसमें बुलबुले तहीं नहीं आ रहे हैं, ताकि कोई अनहोनी ना हो सके। तो यदि आपके सिलेंडर में बुलबुले आ रहे हैं तो उसे वापस कीजिएगा और बदल के लाइएगा। और अगली ट्रिक आती है, सिलेंडर का जो जंग लग जाता है, तो हमने इस पर क्या किया है, तो इसको हमने मोजे के अंदर कंघी डाल करके उससे साफ़ किया है। और तो इस जंग पर हमने थोड़ा सा विनेगर लगा लिया है और इस विनेगर में करके हम इससे साफ़ करेंगे, बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपके फर्श पर इस तरह जंग लग जाता है तो उसे आप विनेगर से साफ़ कीजिएगा। ख़राब थाली वगैरह पड़ी हो तो उसमें इस सिलेंडर को रख दीजिएगा और आपके जंग बिल्कुल नहीं लगेगा। तो सबसे पहले तो हमें लोहे के तवे को नॉन स्टिक का तवा कैसे बनाना है ये देख लेना है। हमें तवे पर पानी डाल करके उसे इस तरह से घुमाना है और उसके बाद हमें रिफाइंड ऑयल लगाना है और अब इस पर छोटा सा डोसा बनाएं और उसके बाद फिर से इस पर पानी डालें और इसके बाद हमें बैटर डालना है। अब इस तरीके से चीलों को फैलाकर बनाएं तो आपका जो चीला है ना वो बिल्कुल नॉन स्टिक के तवे की तरह उतरेगा। तो चारों तरफ हमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगा देना है, फिलिंग फैला देते हैं। तो ये हमारा डोसा बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा और बिल्कुल नॉन स्टिक के तवे जैसा उतरेगा। तो आप भी ये ट्रिक फॉलो कीजिएगा और लोहे के तवे पर पानी डालकर उसको चिकनाइएगा और फिर उसके बाद रिफाइंड ऑयल लगाकर इस तरह से आपका डोसा बहुत ही क्रिस्पी और बढ़िया उतर कर आएगा। तो ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, आप इसे ज़रूर से फॉलो कीजिएगा और घर पर या आप बाजार जैसा डोसा बना पाएंगी। अब